Audio Jungle. तब उनका कहना था कि परिवार उनके लिए अब पहले है, बच्चा उनके लिए पहले है, उसकी पढ़ाई, उन बच्चों की पढ़ाई पहले है, और वो सक्रिय राजनीति में आने की बात नहीं करे। लेकिन तब से 5 साल, तकरीबन 4.5 साल का अरसा बीत गया और अब उन्होंने खुद ये फैसला, इस फैसले में वो शामिल हुई हैं और तभी पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से 2 सेंटर ना बने, क्योंकि ये बात हमेशा से उठती रही है कि अगर प्रियंका आई तो एक राहुल गांधी का जो पावर सेंटर है वो होगा और एक प्रियंका गांधी का पावर सेंटर, क्योंकि बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो प्रियंका गांधी के पीछे जाकर लाइन लगाएंगे। तो इसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस ने जरूर कोई रणनीति तो बनाई होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक ही सेंटर है, वो है गांधी फैमिली, उसका सेंटर है। चाहे जो परिवार से अलग जब भी कोई बना है तो कांग्रेस का इतिहास बताता है कि तब 2 पावर सेंटर हो जाते हैं। चाहे सोनिया गांधी नरसिम्हा राव का समय देख लीजिए, चाहे सोनिया गांधी सीताराम केसरी का समय देख लीजिए, तो और जब 2 पावर सेंटर हुए हैं, पार्टी जो है वो बुरे दौर में जाती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई 2 सेंटर वाली बात होगी। वो खुद आई है और राहुल के हाथ ही मजबूत करने आई है। हमको मालूम है कि ढेर सारे फैसले में उनका इनपुट रहता था। रायबरेली अमेठी का वो इंचार्ज होती थी एक तरह से। तो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश जानबूझ के दिया गया। 33, 34, 35 सीटें हैं, हम वहाँ पे करीब 34 सीटें हैं, जिसमें कि करीब 16 सीटें हैं जो ब्राह्मण मुस्लिम वोट को आप इकट्ठा कर दें तो आप जीत सकते हैं। तो एक बड़ी सफाई से एक छोटा टुकड़ा जो है प्रियंका को दिया गया, और दूसरा जो टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा, वो दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और वो भी युवा हैं। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस जो है वो उनके नेतृत्व में भी जीती है। तो युवाओं की ताकत के बूते कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में उतरने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और अहम बात यह भी है कि एक जो 2 साल पहले तकरीबन आपको याद होगा कि एक जानकारी आई थी कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। हालांकि उस समय वो जो बात है वो अफवाह निकली थी। 2 साल लंबा अरसा बीत गया, लेकिन अब वही उसी फैसले पर कांग्रेस आती दिखी है। जी हाँ, निश्चित रूप से प्रियंका जो है उसकी वो जो है एक तुरुप का इक्का है, जो कि आखिरकार राहुल गांधी को चलना ही पड़ गया। और वो समय को देखते हुए और ज्यादा ऐसा लगता है कि गांधी परिवार ने सोचा कि अब इस तुरुप के इक्के का चलने का समय आ गया है, और उनको लगा कि शायद अब देर करेंगे तो कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अभिषेक, अंजलि, इस फैसले का महत्व इस बात को लेकर भी है कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने जा रही है तो ऐसे में उसको अपनी ताकत भी दिखानी होगी। और प्रियंका गांधी में जो एक कहते हैं कि संगठन करने की क्षमता है, खासतौर पे लोकल बूथ लेवल स्तर पे जाके जिस तरह से वो काम करती हैं, जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, उनमें नया उत्साह का संचार करती है, तो इन सब फैक्टर का जो लाभ है वो कांग्रेस को मिलेगा। और यही वजह है कि इस बार जो है उनको सीधे तौर पर राजनीति में उतारा। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मेरी एक जानकारी है जो मैं अभिषेक और अंजलि और आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी एक और जो है इक्का जो है वो आने वाला है, इंतजार कीजिए। एक और गांधी सरनेम का आदमी कहीं और बैठा है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद उसकी भी आपको जल्दी ही कोई खबर मिले। और इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि कांग्रेस को एक नई ताकत मिलेगी, और जो परिवार जो कभी बिखर गया था वो शायद एकजुट इस जरिए हो पाए। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल रूरल डिस्ट्रेस के साथ और भी बहुत सारे डिस्ट्रेस हैं। लोग अच्छी किताबें लिख रहे हैं रूरल इकोनॉमी पर। बाबा, हमने अपने दर्शकों को इससे ज्यादा और संकेत क्या देंगे? जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पहले ब्लॉग्स में, वीडियो ब्लॉग्स में बताया था और संभावना व्यक्त की थी कि प्रियंका गांधी वो तुरुप का इक्का होंगी उत्तर प्रदेश में जो बसपा और सपा के गठबंधन पर भारी पड़ेंगी, और आज वही हुआ। आज वो घोषणा हो गई जिसके बारे में काफी कांग्रेस के लोग, यूथ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रियंका गांधी राजनीति में धमक के साथ कदम रखेंगी, और ये होना ही था। और आने वाले समय में अगर वरुण गांधी कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसमें आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि प्रियंका की जितनी चाहत यूपी के लोगों की थी उतनी ही पूरे देश में भी लोग मांग कर रहे थे। यहां तक कि भोपाल की राजधानी में भी कल बीते दिन प्रियंका गांधी के पोस्टर लगा दिए गए थे, और ऐसी आशाएं लग रही थी कि प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ मिलकर कांग्रेस की बागडोर संभालेंगी, और उनको कांग्रेस का महासचिव भी नियुक्त किया गया है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की अच्छी खासी धमक रही है, पैंठ रही है राजनीति में, और उसी पैंठ से सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के अब लगता है तोते उड़ने वाले हैं। दोस्तों, हमसे जुड़े रहिएगा, शाम को देखिएगा पूरा वीडियो ब्लॉग इस स्टोरी के बारे में। जब तक ये खबर शेयर कीजिए और सुनिए।